दोस्तों आप देख रहे होंगे सामने इमरजेंसी। मैं हॉस्पिटल में हूँ और पिताजी एडमिट हैं, तो उन्हीं के साथ जो है आजकल 2-3 दिन हो गए यहाँ। उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको एडमिट कराना पड़ता है। तो मैं अभी हॉस्पिटल में ही जा रहा हूँ और आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल में वेंकटेश्वर महाराज की एक देख रहे हैं बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। वो स्टोर में ना एक गोली होगी नीचे 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 गेट पे जी नहीं। अच्छा सुन स्टोर में गोली सी गोली दे देगा। अभी मैं लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ क्योंकि ब्लड बैंक में जा रहा हूँ, तो वहाँ देखते हैं क्योंकि मेरे जानने वाले 2 लोग वहाँ ब्लड दे रहे हैं और भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैं आपको आके बताता हूँ कब कैसे ज़रूरत पड़ेगी। और आज का ब्लॉग बनाने का भी पर्पज़ सिर्फ यही था कि कुछ ब्लड की रिक्वायरमेंट, तो मैं अभी लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। अभी हम हैं ब्लड बैंक में, ये देख रहे हैं आप ब्लड बैंक। यहाँ कुछ एंट्रियाँ वगैरह हो रही हैं। हाँ, यहाँ जो मैंने 2 लोग भेजे हुए थे वो ब्लड दे गए हैं, ये देख रहे हैं आप। तो चलिए अब हम चलते हैं रूम के अंदर। पापा लंच कर चुके हैं। कुछ नहीं, पापा लेटे हुए हैं। ये हमारे पापा का रूम है। अभी 1 मिनट और, अभी 1 मिनट और। हाँ, 2 तो हो गई। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो डॉक्टर ने बोला है कि अभी 1 मिनट जो है और चढ़ाएंगे। अच्छा। हाँ, तो अब तो छुट्टी कल से पॉसिबल कल ही हो गया, आज तो संभव है नहीं। सही है। हाँ, तो जो है अब आज और यहीं लेटना पड़ेगा। आप आराम से लेट हो यहीं। क्लियर रहिएगा भाई। हाँ, 1 मिनट और देंगे अभी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पिताजी को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, यानी कि हीमोग्लोबिन मतलब हुआ आपका ब्लड का बहुत कम हो जाना। तो उस पोजीशन में ये करना होता है कि हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कराना पड़ता है, यानी कि ब्लड हमें देना पड़ता है उनको, और ब्लड हमें चढ़वाना पड़ता है। यानी कि ब्लड बाहर से दूसरे लोगों से लेके पिताजी को एक तरह से उनका जो ब्लड ग्रुप है उसी हिसाब से उनको देना पड़ता है। और वो बीच बीच में ऐसे चलता रहता है, कई बार महीने में देना पड़ता है, कई बार 2 महीने में देना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम तब से हुई थी जब उनका बाईपास सर्जरी हुई थी हार्ट की, यानी कि आज से करीब 4-5 साल पहले। तब से ये प्रॉब्लम हो गई। पहले सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से हार्ट की बाईपास सर्जरी कराई, और वो भी ज़रूरी थी क्योंकि ब्लॉकेज था, तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई कि जो है अब पिताजी का ब्लड नहीं बनता। अब ब्लड नहीं बनता तो देखिए फिर वो ब्लड हमें देना पड़ता है, तो उसके लिए एडमिट कराना पड़ता है। काफ़ी एचबी कम हो जाता है, उनका 5 तक पहुंच जाता है, 6 तक पहुंच जाता है, और 11-12 होना चाहिए, 12 एचबी तक होना चाहिए तो हीमोग्लोबिन। और जब 12 होता है तो नॉर्मल होता है, लेकिन 12 से जब नीचे जाता है तो नीचे 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 तो फिर वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल हो जाता है, तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा हमें देना पड़ता है। तो उसके लिए फिर समय समय पे एडमिट कराना पड़ता है। और देखिए ब्लड एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप डोनेट नहीं करेंगे तब तक तो पॉसिबल नहीं है कि आप जो है, ऐसा तो है नहीं कि पानी में कलर घोला और ब्लड बन गया, वो नहीं होता है। ब्लड तो आप डोनेट करें, मैं डोनेट करूं या कोई और डोनेट करे, वही जो है चढ़ाया जाता है। तो अब उसके लिए फिर किसी न किसी को डोनेट करना पड़ेगा, और जब डोनेट होगा तभी किसी किसी को दिया जाएगा। तो इसलिए कभी कभी देखिए डोनेट करते रहना चाहिए। कुछ लोग, एक मिथ है कि साहब ब्लड डोनेट करेंगे तो बनेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप डॉक्टर से किसी से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको यही एडवाइस देगा कि ब्लड को डोनेट करना चाहिए।
क्योंकि पुराना खून जब निकल जाता है तो नई सेल्स बनती हैं, नया खून बनता है। तो देखिए हम तो पूरी फैमिली बहुत बार दे चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद पापा को अब तक शायद 50 से 60 मिनट मुझे लगता है जहाँ तक हम लोग दे चुके हैं। सब रिलेटिव हुए, कुछ जानने वाले हुए, हम लोग हुए, यानी कोई ऐसा नहीं बचा जिसका हमने एक तरह से खून लिया नहीं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, देना पड़ेगा, क्योंकि वो बगैर दिए बात बनेगी नहीं। देखिए क्योंकि जब चाहिए होता है तो देना पड़ता है। तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आज तक महसूस हुई नहीं। हम तो पता नहीं कितनी बार दे चुके हैं, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान हर 6 महीने में दे सकता है खून को। तो डिपेंड करता है कि आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, क्योंकि 6 मंथ में आप डोनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि मैं भाई दे चुका हूँ, कितनी बार दे चुका हूँ, मुझे भाई कितनी बार दे चुका है, हम कितनी बार दे चुके हैं, बुआ का बेटा है वो भी कितनी बार ब्लड दे चुका है। तो वो कहते हैं मेंटली आप प्रिपेयर होने चाहिए इस चीज़ के लिए कि आपको ब्लड देना है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग मेंटली अगर प्रिपेयर हैं तो ब्लड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो और 6 महीने ब्लड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो डॉक्टर भी कहते हैं कि 6 महीने आप डोनेट कर सकते हो ब्लड को। तो ये है साहब, इस वजह से हम हॉस्पिटल में हैं कि पिताजी एडमिट हैं वो ही ब्लड के लिए। तो अभी 1 महीने पहले 2 यूनिट दिया गया था और अभी डॉक्टर ने 3 यूनिट के लिए, यानी कि 3 बोतल के लिए अगर हम अपनी देसी लैंग्वेज में कहें तो डॉक्टर ने जो है बोला है, तो अरेंज हो गया अभी, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि जानने वाले बहुत हैं और अपने रिलेशन में हैं तो हो जाता है कहीं ना कहीं से अरेंज। लेकिन यहाँ पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई अपनी इच्छा से, मर्जी से ब्लड को डोनेट करना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर एक कमेंट करें कि हम डोनेट कर सकते हैं। बहुत ये देखिए, कोई फोर्स नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से अगर कोई ये चाहता है कि मैं डोनेट करूँगा, ब्लड दूंगा, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। अगर उसके बदले में आप कुछ चाहते हैं तो वो भी मैं पे कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये मर्जी आपकी होनी चाहिए कि आप चाहते हैं डोनेट करना या नहीं चाहते, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है कि डोनेट करना है। और आप अगर थोड़ी बहुत अगर उसमें मेडिकली जानना चाहते हैं तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि ब्लड डोनेट हम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें आप जान सकते हैं। किसी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको हकीकत क्या होती है वो सारी चीज़ें समझा देगा। उसी आधार पर आप देख लीजिए, आप एक डिसीजन ले सकते हैं। अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स। दोस्तों ये ब्लॉग कम रिक्वेस्ट ज़्यादा है। देखिए ये कोई पर्पज़ नहीं था कि साहब कोई ब्लॉग इस तरह का बन सकता है या बनाया जाए। ये केवल एक रिक्वेस्ट है जो आप तक पहुंचाई जा रही है कि कोई जो इंटरेस्टेड हो और दिल्ली से रिलेटेड हो, क्योंकि बाहर से आना तो फिर एक बहुत, देखिए वो भी एक अलग ही टास्क हो जाता है। तो अगर आप दिल्ली से हैं और इंटरेस्टेड हैं, के लिए कुछ मुझे पे भी करना पड़ेगा तो नो प्रॉब्लम, मैं पे कर सकता हूँ, डोंट वरी। आपका अगर आने जाने का खर्चा है वो भी मैं वहन कर सकता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन चीज़ है कि अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए डोनेट करने की, मेन चीज़ वो है। देखिए ये चीज़ हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपकी इच्छा है, डोनेट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और जो लोग चाहते हैं कि हाँ हम डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। देखिए अभी का काम तो हो गया है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है कि भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हों तो ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें कि हाँ हम अपनी इच्छा से डोनेट कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा अगर उसके बदले मुझे पे करना पड़ेगा, डोंट वरी, मैं पे करूँगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आने जाने का खर्चा पूरा दिया जाए, नो प्रॉब्लम, मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन मेन चीज़ है कि वो कहते हैं अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे डोनेट करना, बस मैं वो चाहता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कि सिर्फ मैंने रिक्वेस्ट की है और आपने बोल दिया, वो नहीं। हाँ, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मैं डोनेट करूँगा। तो इसीलिए ये मैंने थोड़ी सी एक तरह से वो कहते हैं कि रिक्वेस्ट डाली है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। बाकी जब मुझे ज़रूरत होगी, देखिए इस टाइम तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, इस टाइम तो सारे अरेंजमेंट हो गए और जितनी भी ब्लड की ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट, वो अभी पूरी हो गई है। लेकिन ये नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि ये मुझे तो पता है कि भाई ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले ही प्रॉब्लम जो है वो सारी आपको बता चुका हूँ बीच में
तो ये ऐसा नहीं कि अब हो गया तो आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो कहते हैं कि जब तक पिताजी ज़िंदा हैं तब तक मुझे तो ये ब्लड का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से कैसे भी एनी हाउ करना ही पड़ेगा, चाहे वो मैं परचेज करूं, चाहे मैं अपने फ्रेंड्स से लूं या अपने रिलेटिव से लूं, या अब मेरी एक यूट्यूब फैमिली बन गई है उनके सामने ये रिक्वेस्ट रखूं, तो अब मुझे तो इंतजाम करना ही है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। और तो इसलिए अब ये तो अरेंजमेंट मुझे हमेशा रखना पड़ेगा कि जो है कि कम से कम महीने का 2-3 यूनिट तो चाहिए ही चाहिए। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ जो लोग इंटरेस्टेड हों कि हम डोनेट कर सकते हैं, हम करेंगे, हमारी इच्छा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मैं निकाल दे मेरा मामा लाइन है ना। तो ये एक रिक्वेस्ट है। तो आगे फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। नमस्कार।